हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह, मेडिकल काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे टॉपिक दिख रहे होंगे, नीट पीजी 2022 में एनएमसी बिल को लेके फाइनल काउंसलिंग का डेट क्या होने वाला है, एमडी एमएस डीएनबी का और एनबी डिप्लोमा का कितने सीटें आ सकती है। तो आज के जो टॉपिक है उसमें एक और चीज़ें हैं, स्पॉन्सर एनबी डीएनबी के बारे में। अभी स्पॉन्सर जो डीएनबी का सीटें हैं 130, क्लिनिकल सीटें जो आएंगे उसमें कौन कौन से ब्रांच की कितने सीटें, इसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और मेरा एक वेबसाइट है smeducation.com पे जाएं, वहाँ पे आपको रैंक प्रेडिक्टर दिया हुआ है। वहाँ पे आप अपने रैंक या फिर अपना कैटेगरी या ब्रांच के साथ आप अपना रैंक हर एक स्टेट का आप सर्च कर सकते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड के लिए, किस स्टेट में किस रैंक पे कौन से कॉलेज में क्या सीटें मिली थी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दिया हुआ है। और बाकी आप लोग को पेड सर्विस चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पेड सर्विस प्रोवाइड की जाती है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग हम लोग वर्कआउट करते हैं, कहाँ पे सीट मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये पेड सर्विसेज होती है। इसके लिए पे करना होगा, देन हम लोग आप लोग को अभी से लेकर लास्ट तक काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। यदि इस साल आपको काउंसलिंग में सीटें नहीं मिल पाई तो नेक्स्ट ईयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी जाएगी। तो हम आपको सबसे पहले फाइनली आपको बताऊं काउंसलिंग डेट का। तो काउंसलिंग आपको मैं कब से बताते आ रहा हूं, अगस्त में होगा। नोटिफिकेशन आपको जुलाई में आएगा। जुलाई में जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएंगे, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आएंगे एमसीसी का, कि काउंसलिंग किस तरीके से करना है उसको आपको रीड जरूर करना है। साथ में ऑल इंडिया कोटा 50% का आपको रैंक सिस्टम आएगा, ये आएगा। इसके बाद आपको नोटिफिकेशन आएगा काउंसलिंग को लेकर। अब यहाँ पे हम एक और पॉइंट पे बात करते हैं, जो कि एनएमसी बिल। एनएमसी बिल का मैं लगातार बोलते आ रहा हूँ कि 99% उम्मीद है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं दिखते हुए नजर आया पिछले 3 से 4 दिन से, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया। लेकिन उम्मीद अभी तक मैं आपको जता रहा हूँ कि 99% उम्मीद है एनएमसी बिल आने का। अगर नहीं आता है तो आपको जो पिछले साल का जो कट ऑफ गया है, पिछले साल का जो सिनेरियो है उस पर डिपेंड रहना होगा। थोड़ा सा उससे हट के काउंसलिंग लेकिन ज़रूर होगा। अगर एनएमसी बिल नहीं आता है तो भी, अगर एनएमसी बिल आ जाता है तो काफ़ी चेंजेज होंगे, बिल्कुल पिछले साल से हट के काउंसलिंग हो गया। अब हम बात करते हैं सीट इंक्रीमेंट को लेकर। एनएमसी बिल अगर इंक्रीमेंट होता है तो मोर देन 10,000 सीटें इंक्रीज होंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी सभी, या फिर डीएनबी हो या फिर एनबी डिप्लोमा, सभी सेक्टर में। तो अभी हम एक चीज़ और बात करते हैं डीएनबी के स्पॉन्सर सीट के ऊपर। अभी एनबी के साइट पे 130 सीटें जो क्लिनिकल जो है डीएनबी और स्पॉन्सर सीट के लिए जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं, जो 3 ईयर से गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस दे रहे हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सर्विस दे रहे हैं, वैसे स्टूडेंट ये 130 सीट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो सीटें जो हैं अवेलेबल वो एनेस्थीसिया के 22 सीटें हैं, मेडिसिन के 1 सीटें हैं, और बात करते हैं मेडिसिन का 32 सीटें हैं, और इमरजेंसी मेडिसिन का 3 सीटें हैं, सर्जरी का 20 सीटें हैं, ओबीजीवाई का 7 सीट है, ऑप्थल के 12 सीट है, ऑर्थो का 4 सीट है, ईएनटी का 1 सीट, पीडिया का 6 सीट, पैथो का 2 सीट, साइकेट्री का 1 सीट, रेडियोथेरेपी का 1 सीट, रेडियो डायग्नोसिस का 3 सीट, और अगर बात करते हैं न्यूरोथेरेपी जो 6 ईयर का, इसका 4 सीट, CTBS का जो 6 ईयर्स का कोर्स है इसका 4 सीटें अवेलेबल हैं। टोटल 130 सीटें अवेलेबल हैं इन सर्विस स्टूडेंट के लिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से में जो सर्विस कर रहे हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सर्विस कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे। और अगर हम बात करें कि एनएमसी बिल नहीं आता है तो भी एमडीएमएस के सीटें गवर्नमेंट के अंदर बात किया जाए तो लगभग 3000 सीट इंक्रीज हो चुकी है, अप्रूव्ड हो चुका है। इसका प्रूफ आपको लगभग 5 to 10 डेज के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर एनएमसी की बात करें, अगर एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट हो जाती है, जैसे कि हम लोग उम्मीद जता रहे हैं कि 99% ज़्यादा चांसेस है कि इम्प्लीमेंट होगा, तो इसका भी आपको 5 to 10 डेज के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसा कि आपको एग्जाम्पल में उड़ीसा, कर्नाटका और भी ऐसे स्टेट हैं जहाँ की एनएमसी की तरफ से नोटिफिकेशन चला गया स्टेट को, कुछ कॉलेज को नहीं गया, कुछ स्टेट को नहीं गया है, तो उन्हें भी अभी तक चला गया होगा। और जिन स्टेट को नहीं गया या फिर जो स्टेट इसका रिस्पांस नहीं देंगे, उसको जो एनएमसी ने फी डिसाइड करेगा वो सेम फी पे उनको एडमिशन देने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं एनएमसी बिल में बताया गया था कि 40% सीट इंक्रीज की जाएगी, तो इसमें जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज है इनको
काफ़ी बेनिफिट इनको भी होगा और स्टूडेंट को भी बेनिफिट होगा। तो इसमें जो कॉलेज एक्शन ले रहे हैं एनएमसी बिल के अगेंस्ट में, उनको काफ़ी गलत, ये एक तरीके से बोला जाए तो गलत इन्फॉर्मेशन है। और जो स्टूडेंट इसके खिलाफ जो है से स्ट्राइक कर रहे हैं, इनके लिए भी गलत ये मैसेज है, क्योंकि सीटें बढ़ रही है तो जो जिनका स्कोर कम भी है उनको भी बेनिफिट है, क्योंकि जितने सीटें गवर्नमेंट के अंदर आएंगी वो सीटें तो बढ़ा दी गई है, ऑलमोस्ट बढ़ा दी जाएगी। तो आप लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। और जो जस्ट क्वालिफाइड हैं और जो लोग सोच रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर जिसका कॉलेज 40 लाख पर ईयर है, जिसका फीस 60 लाख पर ईयर है, वो फी बढ़ा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर साल 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपीज़ बढ़ाई जाती है किसी न किसी कॉलेज में। अभी तक 5 to 10 ऐसे कॉलेज है जिसका फी स्ट्रक्चर पब्लिश कर दी गई है। कुछ कॉलेज में 1 लाख to 1,50,000 या 50,000 रुपीज़ किसी किसी ब्रांच में इंक्रीज की गई है। तो आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फ़ी है वो इंक्रीज नहीं की जाएगी। एनएमसी स्ट्रिक्टली ये अपना ड्राफ्ट में लिखा है कि कॉलेज अपना फ़ी को ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। एनएमसी का मतलब ये है कि वो जिनका फ़ी है वो सेम फ़ी होंगे, थोड़ा बहुत उनके बजट के अकॉर्डिंग या इन्फा के अकॉर्डिंग बढ़ाई जाएगी, बाकी के लिए बताया जाए तो वो सेम फ़ी रहेंगे। और जो गवर्नमेंट कोटे के जो फ़ी होंगे इसके लिए प्रॉपर तो अपडेट नहीं है, लेकिन जहाँ तक कि एनएमसी की बात किया जाए तो उन्होंने बताया है कि जो फ़ी रहेगा, जो पार्टिकुलर स्टेट में जो गवर्नमेंट की फ़ी है वो सेम फ़ी रखी जाएगी। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि जो सेमी गवर्नमेंट की फ़ी है, हो सकता है इसके अकॉर्डिंग तो ना रखा जाए। इसके लिए आपको 15 जुलाई तक रुकने पड़ेगा। बाकी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक काउंसलिंग को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन में है, डाउट में है। तो आप शायद इस वीडियो से आप लोगों को डाउट क्लियर हो चुका होगा। आप 15 to 16 जुलाई तक बिल्कुल आप रुकिए, मैं जो भी अपडेट आएगा मैं अपडेट कर दूंगा अगर इससे पहले आता है। बाकी अगर आप पेड सर्विस लेना चाहें तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेड सर्विस का अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि सर काउंसलिंग का डेट आएगा तब लेंगे, सेकेंड राउंड से लेंगे। आपको चार्जेज उतने ही लगने हैं तो क्यों ना अभी से लें, क्योंकि हम लोग अभी से ही जैसे ही आप सर्विस लेते हैं विदिन हाफ एन आवर में आप लोगों को कुछ ना कुछ डेटा 80% डेटा प्रोवाइड करता हूँ। उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, कॉलेज के बारे में अपडेट होंगे, सीट के बारे में अपडेट होंगे, कॉलेज की क्वालिटी अप्रूव्ड होंगी, साथ में वेबसाइट है उससे आप सारी चीज़ों को आप ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको होंगे। जब लास्ट मोमेंट में जब आप पेड सर्विस लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो वन टाइम आपको देने में डिफ़िकल्टी लेवल होती है, आप भी इस चीज़ों को ईजिली समझ नहीं पाते हैं। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। बहुत सारे काउंसलर हैं जो अपना अलग अलग व्यू दे रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो अलग अलग व्यू दे रहे हैं, बहुत सारे वैसे वेबसाइट हैं जो अलग अलग व्यू दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है या वेबसाइट है जो किसी न किसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताया एनएमसी बिल 99% चांस है, उम्मीद है कि होगा। मैं अभी तक बोल रहा हूँ, अगर नहीं होता है 1% तो मैं इसके लिए भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। 15 to 16 जुलाई तक आप लोग वेट कीजिए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।